संतों की टोली एक गांव से होकर गुजर रही थी। उन्हीं संतों की टोली में से एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, खेत की हालत देखकर लगता है कि खेत का मालिक खेत पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा खेत में एक घर है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आए। सभी के कपड़े फटे पुराने थे। गुरुजी ने कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति गुरुजी के लिए पानी लेकर आता है। गुरुजी कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल नहीं लगी हुई है। तो व्यक्ति गुरुजी से कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और दूध पीकर हमारा गुजारा हो जाता है। इसीलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरुजी कहते हैं, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होने पर गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम उस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ी से नीचे गिरा देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वे अपने गुरुजी की बात टाल भी नहीं सकते थे। तो वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से निकल गए। 10 वर्ष के बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर वापस उसी गांव की तरफ से जाता है, तो वह सोचता है कि क्यों न मैं अपनी गलती को सुधारूं और उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी मदद करूं। शिष्य उसी गांव में उसी जगह वापस गया और देखा वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बड़ा सा घर भी बना हुआ है। शिष्य को लगा शायद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया, लेकिन शिष्य जब वहाँ से वापस जाने लगा तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकी। कार में से वही व्यक्ति बाहर निकला। शिष्य उस व्यक्ति के पास गया और बोला, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 10 साल पहले आपसे मिला। वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं उस रात को कैसे भूल सकता हूँ। उस रात मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी और परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। मैंने लकड़ियाँ काट कर उसे बेचना शुरू किया, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई शुरू कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने मेरी सारी जगह ज़मीन खरीद ली और फलों की बुआई शुरू कर दी। और आज मेरे आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी मैं हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत न हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाला वक्त आपको बेहद सफल बनाएगा।